हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत जान पाएंगे कि वे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो मूल अधिकार पर प्रभावी है। नीति निर्देशक तत्व के महत्व को जान पाएंगे। विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को जान पाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कर पाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों का विभिन्न योजनाओं के तहत क्रियान्वयन को जान पाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों का परिचय। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। राज्य की नीतियों एवं कानूनों को बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, अर्थात यह राज्य के विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में सिफारिशें हैं। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। मूल अधिकार न्यायोचित है एवं नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 37 के तहत निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य की नीति की बाध्यताओं के कारण टकराव होते रहता है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। चंपाकम दोराई राजन मामले में 1951 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार के बीच अगर किसी तरह का टकराव होता है तो मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसकी प्रतिक्रिया में 24वां संविधान संशोधन एवं 25वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 24वां संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त करे या कम कर दे। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया और इस प्रकार अनुच्छेद 39 ख एवं 39 ग को अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 पर प्रभावी बनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में निर्देशक तत्व को प्राथमिकता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेदों के अंतर्गत हम जानते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को बरताया गया है। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में बताया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। मादक पेय एवं नशीले पदार्थों तथा शराब पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। नोट:
अनुच्छेद 350 क तथा अनुच्छेद 351 जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना एवं हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने से संबंधित है, इसे भी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में माना गया है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में तो वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इसके व्यापक रूप को देखते हुए इसे गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व में वर्गीकृत किया जा सकता है। गांधीवादी तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित विचारधारा का आभास इन अनुच्छेदों में मिलता है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, 47 तथा 48। समाजवादी तत्व यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के मार्ग को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क तथा अनुच्छेद 47 आदि। उदारवादी तत्व उदारवादी विचारधारा का आभास कराने वाले अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 तथा अनुच्छेद 51। अब नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन 1950 से अब तक कई नीति निर्देशक तत्व विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लागू किया है। समान काम के लिए समान वेतन अर्थात समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और साथ ही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आदि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। संविधान के 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 40 में वर्णित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्ध हेतु पेंशन, मातृत्व सुरक्षा योजना आदि की व्यवस्था अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया जा रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 45 में वर्णित था, जिसे जो एक नीति निर्देशक तत्व था, जिसे अब मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A के रूप में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट अनुच्छेद 46 के तहत दिया जाता है। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति आदि अनुच्छेद 48 क के तहत क्रियान्वित हो रहा है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं, यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत प्रोत्साहन पा रहा है। पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जैसे प्रयास अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यू वीडियो के लिए आपका प्रोत्साहन ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।